वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को लेकर सरकार काफी तेजी से विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में CIIT प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नुमेक्स सिटी प्रोजेक्ट, मास्टर प्लान परियोजना जिसे मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण बनाने का काम करने वाला है और मुजफ्फरनगर RRTS प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे 5 मेगा प्रोजेक्ट वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिले को आगे बढ़ाने का काफी कार्य करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो में उन 5 प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करते हैं। यदि वे प्रोजेक्ट बन जाएं और समय पर बन जाएं, और एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है जिसको लेकर यदि सरकार से परमिशन मिल जाती है तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ में NCR की नई कैपिटल के रूप में भी काफी अपनी पहचान बनाने का कार्य करने वाला है। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले के बारे में आपको बारीकी से बताने वाले हैं कि सरकार यहाँ किन किन बड़े प्लान्स पर कार्य कर रही है और उन प्लान्स से आने वाले समय में मुजफ्फरनगर, जिसे गन्ना राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या क्या फायदा होने वाला है। मुजफ्फरनगर की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में मुजफ्फरनगर काफ़ी ऐतिहासिक शहरों में शामिल रहा है और 4049 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन यानी कि आबादी की बात करें तो 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार 4,95,543 के आसपास यहाँ की आबादी थी। यदि वाहन नंबर की बात करें तो UP 12 यहाँ का वाहन नंबर है और गन्ना उत्पादन जिलों में मुजफ्फरनगर पूरे भारत में सबसे अग्रणी जिला शामिल रहा है। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में वर्तमान में गन्ना मिल भी देखने को मिलने वाली हैं। चलिए आज मुजफ्फरनगर से जुड़े 5 उन मेगा प्रोजेक्ट्स को जानने का काम करते हैं जिनसे आने वाले समय में मुजफ्फरनगर जिले को काफ़ी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आने वाला है। सबसे पहले स्थान पर हम बात करते हैं CIIT प्रोजेक्ट। CIIT प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग के नाम से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में आपको इनोवेशन से जुड़ी चीज़, ट्रेनिंग देने का काम और इंक्यूबेशन से जुड़ी अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर 226.52 करोड़ रुपए का खर्च करके इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बनाने का काम किया जा रहा है और इसे टाटा टेक्नोलॉजी के साथ के सहयोग से सरकार के द्वारा तैयार करने का विशेष कार्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किया जाएगा। यहाँ पर आने वाले समय में एडवांस ऑटोमोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़ी चीज़ें, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी चीज़ों पर काफ़ी तेज़ी से काम होगा और उम्मीद जताई जा रही है वर्ष 2026 में ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा और मुजफ्फरनगर जिले को काफ़ी फायदा देने का भी कार्य करेगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक कृषि आधारित जिला वर्तमान में देखा जाता है। इन फ्यूचर ऐसे इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के आने से मुजफ्फरनगर जिले को काफ़ी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं नंबर 2। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरनगर मेगा प्रोजेक्ट में मुजफ्फरनगर स्मार्ट सिटी का हम जिक्र करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा पिछले दिनों मुजफ्फरनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश और देश भर के अलग अलग शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में शामिल करने का काम किया गया है, जिनमें पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में GIS सर्वे करवाने का काम किया गया था। इस सर्वे के अनुसार मुजफ्फरनगर शहर के रकबों का, मुजफ्फरनगर शहर में बने घरों का और अलग अलग प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों का भी यहाँ पर एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का काम किया गया था। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो भी नई चीजें बनाई जाएंगी वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई जाएंगी और स्मार्ट सिटी में यहाँ पर बढ़िया तरीके से ड्रेनेज सिस्टम, स्मार्ट लाइब्रेरी, अंडरग्राउंड केबलिंग, कमांड सेंटर जैसी चीजों को बना करके ध्यान देने का काम किया जाएगा और मास्टर प्लान या रोड बनाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स को भी एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके लगाने का काम किया जाएगा। इस प्रकार आने वाले समय में मुजफ्फरनगर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का विशेष कार्य उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 3। मुजफ्फरनगर मेगा प्रोजेक्ट में तीसरे स्थान पर बात करें तो नुमेक्स सिटी का नाम सामने आता है। नुमेक्स सिटी एक प्राइवेट कंपनियों के साझेदारी के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर लगभग 100 एकड़ एरिया में इस विशेष नई सिटी को बनाने का काफ़ी काम तेजी से चला हुआ है और इस सिटी की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी। नुमेक्स सिटी को लगभग 100 एकड़ एरिया में विकसित करने का काम चल रहा है और काफी बड़े लेवल पर इसकी डेवलपमेंट का कार्य हो भी चुका है। यहाँ पर 100 एकड़ एरिया में आपको अलग अलग प्रकार की बुनियादी सुविधाएं देने का काम होगा, जिनमें व्यावसायिक से अलावा कमर्शियल प्रकार की गतिविधियां, रेजिडेंशियल के लिए अलग अलग प्रकार के विला,
फ्लोर और प्लाट देने तक का काम किया जाएगा। लोगों को ग्रीन बेल्ट से जुड़ने के लिए यहाँ पर पार्क्स की सुविधा दी जाएगी। पार्क्स कम के साथ साथ में यहाँ पर ऑफिस और स्पेस देने का विशेष कार्य भी न्यूमेक सिटी में किया जाएगा। न्यूमेक सिटी को वर्तमान के दिल्ली देहरादून हाईवे के नज़दीकी एरिया में बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली देहरादून के साथ में राज्य और देश भर के बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट रूप से होने वाली है। न्यूमेक सिटी भी मुजफ्फरनगर मेगा प्रोजेक्ट की सीरीज में हमने तीसरे स्थान पर रखा है, क्योंकि ये एकमात्र मेगा प्रोजेक्ट है जो इतने मास लेवल पर मुजफ्फरनगर जिले में कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं नंबर 4, मुजफ्फरनगर मास्टर प्लान परियोजना 2031। मुजफ्फरनगर जिले को आगे बढ़ाने के लिए एमडीए यानी कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सहयोग से 88 गांवों की जमीन को शामिल करके एक विशेष परियोजना को 10,274 हेक्टेयर एरिया में तैयार करने का विशेष कार्य किया गया है। मास्टर प्लान परियोजनाओं में 10,274 हेक्टेयर जमीन को 88 गांवों को इस परियोजना में शामिल किया गया है, जहां एक बाउंड्री लाइन पूरे मुजफ्फरनगर शहर को दिखाने का काम करेगी। यहां पर 1232.9 हेक्टेयर एरिया में विशेष औद्योगिक क्षेत्र को बनाने का काम होगा, जो लगभग कुल 100% प्लान का 12% होगा। भोपा और जानसठ रोड पर एक औद्योगिक क्षेत्र को भी चिन्हित करने का कार्य पिछले दिनों किया गया था। यानी कि मास्टर प्लान परियोजनाओं के अनुसार भी मुजफ्फरनगर में रेजिडेंशियल पर्पज से लोगों को अलग अलग प्रकार के नए सेक्टर मिलने का काम होगा, और इन फ्यूचर इन परियोजनाओं के अनुसार आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्रों की डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाने का काम मुजफ्फरनगर के एरिया में आपको देखने को मिलने वाला है। मुजफ्फरनगर में नई नई परियोजनाओं के तहत विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार काफी तेजी से वर्तमान में करते हुए नजर आ रही है, और इन फ्यूचर इस मास्टर प्लान को लेकर कुछ जगह ऐसे बारीक डिटेल्स या कुछ जगह ऐसे परमिशन मिलना अभी बाकी है, लेकिन मास्टर प्लान परियोजना जो मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किया गया है, इस पर भी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण काफी तेजी से कार्य करेगा, और नए औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरनगर को मिलने से यहां पर लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने का कार्य भी आपको इन फ्यूचर देखता हुआ मिलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे बड़े 5वें प्रोजेक्ट की। 5वां प्रोजेक्ट वैसे तो चर्चाओं में नहीं है, लेकिन आरआरटीएस के स्रोत, आरआरटीएस के सोर्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई थी। इस प्रोजेक्ट के अनुसार दिल्ली में चलने वाली आरआरटीएस यानी कि रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट सिस्टम को मुजफ्फरनगर से जोड़ने के लिए विशेष तैयारी की गई थी। यानी कि वर्तमान में दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत, करनाल और दिल्ली से अलवर के रास्ते जाने वाले आरआरटीएस कॉरिडोर्स की तर्ज पर ही इन फ्यूचर मुजफ्फरनगर शहर को भी आरआरटीएस से जोड़ने की विशेष परियोजना पर कार्य किया गया था, जिसमें इस परियोजना को लेकर चर्चा भी चली थी कि मुजफ्फरनगर जिले के जो विकास प्राधिकरण या अलग अलग जो मुजफ्फरनगर एरिया में काम करने वाली सरकारी गवर्नमेंट इकाइयां हैं, उनसे आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए बजट दिलाने को लेकर भी चर्चाएं काफी जोर पकड़ती हुई नजर आई थी। इन फ्यूचर ये प्लानिंग काम कर सकती है, मुजफ्फरनगर में आरआरटीएस यानी कि हाई स्पीड रेल मेट्रो को चलाने का विशेष कार्य हो सकता है। इसके लिए 2 रूट्स को चयनित करने का काम यदि सरकार चाहे तो हो सकता है। इनमें पहला रूट यदि होगा तो वर्तमान का दिल्ली से मेरठ और मेरठ से मुजफ्फरनगर का रूट, दूसरा रूट होगा दिल्ली से बागपत और बागपत से मुजफ्फरनगर को कनेक्ट करने का रूट। ये 2 रूट्स इन फ्यूचर आने वाले समय में यदि मुजफ्फरनगर में आरआरटीएस को चलाने की चर्चा तेज होती है, यदि परमिशन मिल जाती है, तो इन 2 रूट्स में से किसी एक रूट्स पर इस कॉरिडोर को बनाने का फैसला किया जा सकता है। इस प्रकार मुजफ्फरनगर में आरआरटीएस कॉरिडोर के बनने की संभावना नजर आ रही है। इसे कंफर्म 100% नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर रूट बनेगा। इसके लिए लगभग यहां पर बात करें तो एक लंबे रूट के माध्यम से इन सारी परियोजनाओं को तैयार करने का विशेष कार्य मुजफ्फरनगर जिले में किया जा रहा है। इन फ्यूचर आपकी अपनी क्या राय है मुजफ्फरनगर जिले को लेकर के, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।